अभी शेरली साहब, पुलिस वो जो आप जब आपकी मिलने है, नहीं देते, उनके लीडर से उनको मिलने नहीं देते, तो वो फिर कभी लाहौर आते हैं, कभी अभी कराची पहुंचे हैं आज, तो वो आप मुलाकात करवाएं, नहीं, वहां से पता मैं चले तो उन्होंने नहीं, किस तरह गवर्नमेंट चलानी देखिए है, सुप्रीम लीडर हैं उनके, बानी हैं, वो जेल में बैठे हैं, भाई आप भाई मुलाकात करवा दें, इसमें क्या मसला है? भाई जी जी प्लीज। भाई उसको तो मुल्क चलाने के लिए भी दिया गया था। वो तो कहता था मुझे तो यही नहीं पता चला कि सर्कुलर डेट होता क्या है। उसको तो यही नहीं पता था मामला चलते कैसे हुकूमत के। वो तो बड़ी बातें करता था, दबंग किस्म की बातें, तो मैं पाकिस्तान में इनकलाब ले आऊँगा, वो बुजदार ले आया। वो पाकिस्तान को बिलियन ट्रीज देना चाहता था, वहाँ पे आपने उजाड़ कर दिया। नहीं आपने आबिद तो भाई, अपने आप लोग पाकिस्तान कदम के एतमाद अंदर, की अपनी जल्दी में थे, हुकूमत के अंदर उन्हें चल पूरा टेन्योर करने देते, कुछ टाइम तो नहीं रह गया था, आराम से फिर इलेक्शन में चले सर, जाते, बहुत सारे ये मसाइल फिर हुए अदम मेरे एतमाद के भाई बाद भी। देखें, ये हमारा जमहूरी हक है। इन्होंने तो जहाज़ में बैठकर जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश करके मुस्लिम लीग नून को हरवाया। उसके बाद इक़्तिदार में आया, भाई जजेस तुम्हारे साथ हैं, फौज तुम्हारे साथ है, पाकिस्तान के तुम्हारे तमाम इदारे तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, हम आपके साथ हैं। ये कहता है जी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ को जेल में बंद। इसकी सियासत तो सुबह शाम नवाज शरीफ के गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान के गिर्द कभी इनकी सियासत घूमी नहीं है। अब कौन सी ये सूबे की सियासत कर रहे हैं, कौन सी पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं? ये सुबह उठते हैं इमरान खान को मिलने दें। ओ भाई, आप सूबे के लोगों में आप अमन कायम करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, वहाँ आप जाएँ KP के अंदर। और भाई मैं कौन होता हूँ इमरान खान से ना मुलाकात करने वाला? ये तो KP की हुकूमत, ये PTI की हुकूमत। मैं अपनी जो एहलिया थी उसकी वफ़ात पर मुझसे पूछे मेरे दिल पे क्या गुजरी, मुझे उसकी जनाजे को अटेंड करने नहीं दिया। हमारे इन्होंने घर मस्मार कर दिए, हमारे इन्होंने कारोबारों को मस्मार कर दिया, हमारे इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया, इन्होंने लोगों के ऊपर पर्चे कराए, इन्होंने मंशियात के केस कराए, इन्होंने एहसन इकबाल, सारी हमारी टीम को इन्होंने अंदर अब किया। यही गिला, हमने तो अब कभी यही गिला तहरीक इंसाफ कर रही रोना नहीं है। रोते आबिद थे। भाई, आपकी गवर्नमेंट है और यही आपकी पंजाब में भी नहीं, हुकूमत है, मेरे फेडरल में भी हुकूमत है, बताएं, आपसे यही गिला कर रहे हैं, मेरी बात सुने, सेम बातें मेरी कर रहे हैं बात वो भी। सुने, मेरा अर्ज सुन लें। क्या आपने या मैंने इनको मशवरा दिया था कि 9 मई का वाक़या करें? क्या मैंने इनको कहा था कि आप, जब हमने अदम एतमाद की थी कि पंजाब हुकूमत छोड़ दें? क्या ये गलती है तो इन्होंने, क्या मैंने इनको कहा था कि साइफर का झूठा नारा लगा दें आप और मुल्क की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर दें आप? मैंने और आपने तो इनको ये काम नहीं किया, ये तो खुद इनके किए धरती हैं। मैं ये इनका खुद किया धरा है, ये जो भुगत रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक तरफ आपके मुल्क के अंदर, बाहर और अंदर, दोनों मामलात इनकी वजह से ख़राब हुए। मुआशी दहशत गर्दी पाकिस्तान में हुई, और जो रियासती दहशत गर्दी हुई, और जो मुल्क के अंदर अमन व अमामा की सूरत हाल को ख़राब किया गया। आप सीरियस कब होंगे? आप मुझे बताएं कि ये चीफ मिनिस्टर का कैलिबर है कि पंजाब असम्बली में जाके गुलगबाड़ा करे? भाई आप मुकदमा आप आना चाह रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाए आए, एक तरीकाकार है। क्या फिर मुज़ाकरात का क्या आप देखते हैं? क्योंकि राणा साहब ने तो कह दिया, राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि 5 बड़े बैठेंगे, वो तो कैसे पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएं और जरदारी साहब भी साथ हों, और बाकी तो बात की बात है ना। तो इसमें फिर क्या आपका देखते क्या है मुज़ाकरात का? मेरी देखे, मुज़ाकरात हमेशा पॉलिटिकल लोगों से होते हैं और होने चाहिए। पार्लियामान का फोरम इसके अंदर मौजूद है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से मुज़ाकरात नहीं होते। हमने कभी भी मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार नहीं की। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मुआशी इस्तेकाम के लिए हम तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप अनकंडीशनली बैठें, आप पाकिस्तान की पहले सलामती और अमन-अमा की बात करें। आपके यूट्यूबर्स, आपका सोशल मीडिया, आपकी जमात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट कर रही है। ये चाह रहे हैं कि फ़ौरन एजेंडा है कि जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारे वीक नहीं होंगे, तो ये जैसे इराक़ के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, यूक्रेन के अंदर तमाम एरियाज़ को जिस तरह मफलूज करके कब्ज़ा किया गया, एक अफरा तफरी फैलाई गई,
आज तक वो लोग सीधे नहीं हो रहे। तो ये पाकिस्तान ना तो इराक बनेगा, पाकिस्तान ना तो अल्लाह के फजल से यमन बनेगा, पाकिस्तान। अच्छा, डीजी साहब से भी बड़ा अच्छा अमित भाई, डीजी ISPR से भी ये सवाल किया गया था। मैं आपसे भी जानना यही चाह रहा हूँ कि फ़कत इमरान खान को कहते हैं जी कि उन्होंने तालिबान को सेटल करने के लिए ऑन द रिकॉर्ड आए और कहा कि भाई बसाना था, हमें ये करना था। जो पॉलिसी थी उस वक्त और जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी जनरल बाजवा साहब की, जनरल फैज़ की, उसके बारे में आप लोग बात बिल्कुल नहीं करते, ना डिस्कशन में लाते हैं। मुशर्रफ ट्रायल तो आपने शुरू कर दिया था, लेकिन ये बात करते हुए आप कतराते हैं बहुत ज़्यादा। देखें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जनरल फैज़ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हुआ, ये तो उनका प्रोगेटिव है, उनका एक तरीक़ाकार है। अपने वो जो एक डिसिप्लिन के तहत वो अदारा काम करता है, तो उनके मामलात में हमारी दखल अंदाजी ना तो है ना होनी चाहिए। वो उनका एक अपना पाकिस्तान का रियासती अदारा है। जब वो समझते हैं कि जिसने कोई इन्वॉल्वमेंट की है तो उसकी सज़ा और भी बड़े से लोगों से, बहुत से लोगों के जो फ़ौज से रिलेटेड है, उनके ट्रायल हुए, कोई मीडिया पे आगे कोई नहीं आए तो उन्होंने सज़ाएं दी। तो ये तो उनका काम है। तो जो हमारे अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें रियासत को मजबूत करने के लिए आप वो देखें ना जी, इश्क इमरान खान भी होता रहेगा। आपका वो लीडर, आप जो मर्जी करें, हम कौन होते हैं कहने वाले। हमने तो नहीं कहा था कि आप तोशाखाना के केसेस में फंसे, हमने तो नहीं कहा था आप 180 मिलियन पाउंड आप रियासत का उड़ा के दे दें, अरबों खरबों रुपया। हमने तो नहीं कहा था कि वो लेटर आप बंद करके आप अपनी कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ले लें। हमने तो ये मशवरे नहीं दिए, ना आपने दिए। तो वो आपने किए कि सज़ा वो जाने, अदालतें जाने। जो पॉलिटिकल इनकी पार्टी है, जो नेशनल असेंबली के अंदर बैठी हुई है, बैठे हैं, उनसे हम डायलॉग करने के लिए तैयार। हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। नहीं, वो करप्शन के केसेस तो आबिद भाई, आप लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो सब पे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बन रहे होते हैं, तो वो सारे ठीक होते हैं, फिर वो दुरुस्त होते हैं। वो आप फिर बता रहे होते हैं कि पॉलिटिकल केसेस हैं, तैयारा साजिश तक केस नवाज शरीफ साहब ने भुगते, तो वो सारे दुरुस्त थोड़ी थे। सर सुन ले मेरी। जब आपने वॉल्यूम 10 बना के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू की, दुनिया के अंदर डंडोरा पीटा, चैनल्स को आपने हायर किया, कब्ज़ा किया फैज़ हमीद साहब के थ्रू कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, नवाज शरीफ की फैमिली को टारगेट करना है, उनके लोगों को टारगेट करना है। तो फिर कौम को बताते, फिर जजेस तो इन्हीं के थे ना। हम तो वहाँ पे नहीं अदालतों में बैठे हुए थे, इनके जज बैठे हुए थे। इनके वो 3 का वो जो पेड कम्बिनेशन था, वो तीनों के नरगे से ऑडियो याद आ गई, बाहर जाने नहीं देते। ऑडियो याद आ गई शहबाज शरीफ साहब की, जज साहब की, जो मियां साहब का पैगाम दे रहे थे। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं बात को? मैं बड़ी सादी सी बात पूछी आपसे। चले यार चल, अच्छा मेरी चले सादी बात, चल यार हम तो गलत हैं, तो आप भी गलत हो जाएंगे। आप तो इंसाफ का नारा लगा के आए थे, जब आप शेर अली गलत है जी, तो आप भी गलत हो जाएंगे। मैं कोई गलत काम किया, आप हुकूमत में आके आप उसको फिर जारी रखेंगे, तो फिर किस चीज़ का मुआवजा आप मेरे साथ करते हैं? मुझे तो आप डाकू डिक्लेयर करके आप हुकूमत में आ गए, तो फिर मुझे डाकू डिक्लेयर करके अदारे आपके साथ है, तो कौम को फिर निकालते उस नरगे से। बहुत शुक्रिया जी आबिद शेर अली, सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे